प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं व्याकरण के एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। हमारी 10वीं के पाठ्यक्रम में एक विषय है, उपविषय है पद परिचय। तो मैं आज आपको उसके विषय में समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण, ठीक है। और वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं शब्द, है ना। और शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात जो हमें कोई अर्थ दे। तो पद क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। उसे व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है, तब शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मान लो एक शब्द है लड़का, ठीक है। फिर मैं कहूँ पत्थर, है ना, मैं कहूँ कुत्ता, मैं कहूँ मारा। ये सारे शब्द हैं, क्यों? क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन जब मैं इसका वाक्य में प्रयोग करूंगी, अगर मैं कहूँ लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा, है ना, तो लड़का से लड़के बन गया, कुत्ता से कुत्ते बन गया, है ना। तो इस तरह से शब्दों में कुछ परिवर्तन या बदलाव आया, है ना। तो जब ये परिवर्तन ग्रहण करते हैं शब्द, जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो इन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, तब ये जो शब्द हैं ये शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ शब्द और पद में अंतर। अब पद परिचय क्या है? पद परिचय यानी वाक्य में हमारे जो भी शब्द प्रयोग हुआ, अर्थात वो पद बना, उस पद का विश्लेषण जो है वो कहलाता है पद परिचय। क्या कहलाता है? पद परिचय। जैसे अब लड़का शब्द है, लड़का अगर मैं देखूं तो ये संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा में कौन से भेद के अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का जो है वो पुल्लिंग है, लड़का जो है वो एक वचन है। और यहाँ पर लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा, तो कार्य किसने किया? पत्थर मारने का कार्य किया लड़के ने, तो लड़का यहाँ पर कर्ता कारक है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब किसी एक शब्द का विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में हम अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पद परिचय। अब पद परिचय जो है वो दो प्रकार का होता है, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार या परिवर्तन आ जाए, जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कितने हैं? 4। अब एक आपको यहाँ मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बताती हूँ। विकारी शब्द जो है 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 3 वर्ण प्लस इसमें मैं एक और कर देती हूँ, तो ये हो गए 3 + 1 4। तो विकारी शब्द कितने हैं हमारे? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 हमारे विकारी शब्द हैं, जिन पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का प्रभाव पड़ता है, अर्थात इनमें कोई ना कोई विकार या फिर परिवर्तन आता है, ठीक है। दूसरा है अविकारी। अब इसमें देखें 1 2 3 4 + 1, 4 वर्ण है, अ, व, क, र, है ना, 4, और इसमें एक और जोड़ दें तो हमारे पास जो अविकारी शब्द हैं वो हैं 5। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी शब्द की, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जब हम इन शब्दों का परिचय देने लगते हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम हो, उसमें हमें क्या क्या बताना होता है? भेद, लिंग, वचन, कारक, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो जैसा संज्ञा का परिचय होगा वैसा ही सर्वनाम शब्दों का परिचय होगा। तो उसमें भी सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन और कारक। तो जब भी हम पद परिचय करते हैं उसके लिए आवश्यक होता है आपको इन सब के भेद
याद होने चाहिए। जैसे संज्ञा है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यदि पद परिचय करते समय आप अगर भेद गलत लिख देते हो तो आपका पूरा पद परिचय गलत माना जाएगा। भेद के आधार पर अगर आपका भेद सही है तभी उसकी अगली इकाई एग्जाम में चेक होती है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा। तो अब यहां पर जो भी पद रेखांकित होगा आपको उसका परिचय देना होगा। मान लीजिए मैं यहां लड़के ने कर देती हूं तो हमें यहां पर फिर किसका परिचय देना है? लड़के शब्द का, जो कि अब वो पद बन चुका है क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग हो गया है। ठीक है, तो लड़के ने, अब लड़का शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आप यहां लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब लड़का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो लड़का पुल्लिंग है तो हम यहां लिखेंगे पुल्लिंग। अब लड़का एक है या एक से ज्यादा है? एक है तो ये है एक वचन। और कार्य किसने किया? लड़के ने। तो ने विभक्ति किसकी है? कर्ता कारक की। तो ये है आपका कर्ता कारक। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां कह दूं राम ने कुत्ते को पत्थर मारा तो राम यहां पर हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाकी परिचय इसका ऐसे ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि जो रेखांकित शब्द होते हैं हमें उनका परिचय देना होता है। तो यहां पर कुत्ते को अंडरलाइन कर दिया जाए। ठीक है, इसको रेखांकित कर दिया। तो अब जो कुत्ता है वो भी जातिवाचक संज्ञा है और को विभक्ति किसकी होती है? कर्म की होती है। तो ये कर्म कारक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं कहूं बाहर कौन खड़ा है, ये क्वेश्चन मार्क, और कौन को हमने रेखांकित कर दिया। तो अब कौन जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। अब एक बार रिवाइज करें, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार से। प से पुरुषवाचक, प से प्रश्नवाचक, प से आगे फिर न से निजवाचक, न से निश्चयवाचक, निश्चय का अपोजिट होता है अनिश्चयवाचक और लास्ट होता है संबंधवाचक। तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो ये जो कौन है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? ये आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप पूरा लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब कौन किसके लिए आता है? कौन किसने? कर्ता के लिए। तो ये है कर्ता कारक। ठीक है, और बाहर कौन खड़ा है तो ये बनेगा पुल्लिंग और एक वचन। तो ये हो गया कौन पद का परिचय। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण है उसने उसको फल दिया। उसको मैंने रेखांकित कर दिया। उसको, अब जो उस है वो कौन से सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मैं, हम, है ना, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तुम, आप, ये मध्यम पुरुष, वह, वे, उन्हें, उसको, है ना। तो ये कौन सा सर्वनाम बनेगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। हम पूरा लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा। उसके बाद
को विभक्ति किसकी होती है? कर्म की। तो ये यहां पर है कर्म कारक, ठीक है। उसको फल दिया, अब उसको हमें नहीं पता, वो पुल्लिंग भी हो सकता है और वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और ये है एक वचन। तो इस प्रकार से उसको का ये परिचय बना। तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों में ही जो पद परिचय के लिए जो हमें आवश्यक होता है वो है भेद, लिंग, वचन और कारक, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब मैं बात करती हूं विशेषण की। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ठीक है। अब एक उदाहरण देखिए, काला घोड़ा बाहर खड़ा है, ठीक है। अब इसमें काला शब्द को रेखांकित कर दिया, तो जितने भी रंग हैं, काला है, नीला है, गोरा है, सफेद है ना, ये सारे ही विशेषण हैं। तो अब ये किस भेद के अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब काला शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो ये है पुल्लिंग। एक वचन है या बहुवचन? तो ये है एक वचन, ठीक है। अब इसमें चौथा क्या आएगा हमारे पास परिचय में? तो अब यहां पर कारक तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण का परिचय दे रहे हैं। तो यहां पर हमें चौथा शब्द ढूंढना होगा, विशेष्य। तो घोड़ा विशेष्य का विशेषण है काला, ठीक है। तो जब हम विशेषण का परिचय देंगे तो हमें सबसे पहले विशेषण का भेद, उसके बाद वो जो लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, फिर वचन एक वचन है या बहुवचन, और विशेष्य क्या है, यानी कि जो वो विशेषण है वो किस विशेष्य की विशेषता बता रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। तो 10वीं को रेखांकित कर दिया। अब जो 10वीं है वो है गुणवाचक विशेषण, एक भेद हो गया, एक हो गया संख्यावाचक, एक हो गया परिमाणवाचक, एक हो गया सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। तो ये है हमारा, इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी किस में आती हैं? संख्यावाचक में। तो 10वीं ये बनेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब 10वीं है तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक। और 10वीं एक है तो ये एक वचन है। और विशेष्य क्या है इसका? कक्षा विशेष्य का विशेषण, कक्षा विशेष्य का विशेषण। तो अब जब हम विशेषण का परिचय बता रहे हैं तो आपको फिर विशेषण के भेदों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया की। क्या होती है क्रिया? शब्द का वह रूप जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, किसी के अस्तित्व का बोध हो, वो क्रिया है ना। और जहां तक मुझे ध्यान है हमने क्रिया की थी, अभी जब हमने वाच्य किए थे तो हमने उसमें अकर्मक सकर्मक क्रिया की थी, है ना। तो भेद में हम कर्म के आधार पर भेद भी बता सकते हैं, वो आसान रहता है आप लोगों के लिए। दूसरा, हम संरचना या बनावट के आधार पर भी क्रिया के भेद बताते हैं, क्रिया संयुक्त है, मुख्य है ना। तो इस तरह से यहां पर मैं कर्म के आधार पर क्रिया का भेद लूंगी, ठीक है। मैं एक उदाहरण लिखती हूं, राम फल खाता है ना। तो यहां पर मैंने खाता है को रेखांकित किया। अब हमें यह ढूंढना है कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिया से पहले हम एक क्वेश्चन टैग लगाते हैं, वो क्या है? क्या खाता है? फल खाता है ना। तो इसका मतलब ये हमारा कर्म है, तो क्रिया हमारी कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया,
कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब मैंने इसके बाद अब खाता है, ता है, ते है, ती है, तो ये सारा किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में। आप क्रिया के परिचय में काल बता सकते हैं। धातु, धातु क्या होती है? क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। तो यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि हम धातु की पहचान कैसे करते हैं? तू लगाकर, तू खा, तो खा इसमें मूल अंश है, यानी कि धातु है। ठीक है, अब उसके बाद आप इसमें चाहे वाच्य बता दें, चाहे वाच्य उसमें क्रिया का प्रयोग कर्तरी प्रयोग है, कर्मणी प्रयोग है ना, भावे प्रयोग है, तो उस तरह से आप बता सकते हैं। तो यहां पर खा जो है मूल अंश हो गया, और इसमें आप लिंग बताना चाहो, खाता है तो पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, और राम फल खाता है, क्रिया जो है वो राम के अनुसार, उसके अनुसार है, राम फल खाता है, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है, तो यहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखो, एक उदाहरण है, राम ने भिखारी को फल दिए, है ना, दिए को अंडरलाइन कर दिया, क्या दिए? फल दिए, तो यहां पर भी ये सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया दिए है तो भूतकाल की क्रिया है, इसलिए इसको हम भूतकाल लिखेंगे। और इसमें जो धातु होगी वो होगी दे, दे मूल अंश होगा, और फल दिए हैं, है ना, तो पुल्लिंग है और बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, और राम ने दिए, तो ये यहां पर भी कर्तृवाच्य का प्रयोग है। तो इस तरह से हम इन विकारी शब्दों का पद परिचय बताएंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूं, विकारी शब्द हमारे कितने हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा और सर्वनाम का परिचय एक जैसा है। विशेषण में क्या अंतर आ जाता है? विशेषण में हम कारक नहीं बताते, बल्कि हम क्या बताते हैं? विशेष्य बताते हैं, या विशेष्य उस जिस शब्द की विशेषता बता रहा है ना, कौन सा विशेष्य है। और उसके बाद क्रिया, क्रिया में हम भेद बताएंगे, क्रिया में हम काल बता सकते हैं, वाच्य बता सकते हैं, क्रिया का प्रयोग बता सकते हैं, मूल अंश बता सकते हैं, पुल्लिंग, उसका लिंग, वचन, ये सब बता सकते हैं, तो आपकी इच्छा रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा विकारी शब्दों का पद परिचय। तो मैं आशा कर रही हूं कि यह तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, समझें, आपको नहीं समझ आया आप मेरे से पूछ